नीतीश कुमार जी ने बिहार की सक्रिय राजनीति को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। नीतीश बाबू आज पीछे छोड़कर जा रहे हैं बिहार की एक बेजर और बेहाल शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए भी नए नए अफसरों के 20 साल में तैनाती हुई। हर अफसर ने अपने हिसाब से कोशिश की, लेकिन रिजल्ट वही का वही है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था आज भी वहां पर खड़ी है। नई सरकार जिसका गठन होने जा रहा है, नए मुख्यमंत्री के सामने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए क्या चुनौतियां आने वाली है, उसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। बिहार के अंदर शिक्षकों की भारी कमी है। भारत 21वीं सदी में है, हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, लेकिन बिहार के हजारों स्कूल मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूं जहां पे बच्चों के लिए पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। भारत के सबसे शीर्ष राज्यों में एक हमारा बिहार है, जहां पे प्रतिवर्ष लाखों बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। हम अपने बच्चों को शिक्षा के नाम पर मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। नई सरकार जिसका भी गठन होने जा रहा है, नए मुख्यमंत्री के सामने बिहार के हर एक शिक्षक का चेहरा बनकर, बिहार के हर एक शिक्षक की आवाज बनकर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। भारत की राजनीति में भीष्म पितामह कहे जाने वाले सुशासन बाबू उर्फ नीतीश कुमार जी ने बिहार की सक्रिय राजनीति को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, अटकलें हैं कि ये जो अलविदा है दबाव के साथ करवाया गया है। बहरहाल जो भी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, या कहूं पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है और विधानसभा की ओर चले गए हैं। अपने ऐतिहासिक फैसलों से कभी बिहार के चहेता रहने वाले हमारे नीतीश बाबू आज पीछे छोड़कर जा रहे हैं बिहार की एक बेजर और बेहाल शिक्षा व्यवस्था। बात चाहे शराबबंदी की हो, बात चाहे महिला सशक्तिकरण की हो, या फिर जंगल राज से छुटकारा दिलाने की हो, नीतीश बाबू हमेशा हर घर में चर्चा का विषय बने रहे। जब जब लोगों को लगा कि इस चुनाव के बाद नीतीश बाबू नहीं लौटेंगे, तब तब अपनी सूझबूझ और जोड़ गांठ की राजनीति से उन्होंने सबको चौंकाया और हर बार मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बीच में बने रहे। 20 वर्षों तक शासन करना आसान नहीं होता है, और तब जब सब लोग आपके विरोधी हो, लेकिन नीतीश बाबू ने कर दिखाया। शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए भी नए नए अफसरों के 20 साल में तैनाती हुई। हर अफसर ने अपने हिसाब से कोशिश की, लेकिन रिजल्ट वही का वही है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था आज भी वहां पर खड़ी है। यूं तो पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था खराब है। आप और हम लगातार देख रहे हैं किस तरह रील पे वायरल होते कुछ एंटरटेनर्स को हमारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं, उन्हें टीचर मानकर अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं। लेकिन बिहार की बात हो रही है और बिहार में हर चीज हमेशा ज्यादा होती है। मैं बात कर रहा हूं आज 2 करोड़ बच्चों की, 2 करोड़ बच्चों के भविष्य की। इसमें आपके हमारे छोटे भाई बहन हैं, हो सकता है आपके बच्चे भी इन 2 करोड़ बच्चों में हो। इसीलिए नई सरकार जिसका गठन होने जा रहा है, नए मुख्यमंत्री के सामने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए क्या चुनौतियां आने वाली है, उसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहली बदहाली की जो स्थिति है वो शिक्षकों के साथ है। बिहार के अंदर शिक्षकों की भारी कमी है। बात चाहे माध्यमिक की हो या फिर इंटर कॉलेज की, हर जगह शिक्षकों की भारी कमी हम और आप देख रहे हैं। दूसरे नंबर पर चर्चा करेंगे सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं। भारत 21वीं सदी में है, हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, लेकिन बिहार के हजारों स्कूल मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूं जहां पे बच्चों के लिए पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। तीसरे नंबर पर हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट। भारत के सबसे शीर्ष राज्यों में एक हमारा बिहार है, जहां पे प्रतिवर्ष लाखों बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि 9वीं के बाद बहुत सारे बच्चों के ऊपर दबाव होता है अपना घर चलाने का, मजबूरी होती है घर चलाने की। दूर शहरों में निकलकर पलायन कर मजदूरी करने चले जाते हैं, आर्थिक संकट से जूझते हैं। इस तरह की परेशानियां हैं और ये हमारे बिहार को अशिक्षित बनाने में सबसे बड़ा कारण है। अगला, सरकारी स्कूलों पर भरोसा। माता पिता का, आप यानी कि बड़े भाई बहनों का सरकारी स्कूलों पर से, सरकारी सिस्टम से भरोसा उठता जा रहा है और सरकार के लिए ये एक अच्छा संकेत नहीं है। अगली चर्चा करेंगे आउटकम। हम और आप पढ़ाई करते हैं किस लिए? आउटकम क्या होगा? पढ़ाई करने के बाद मिलेगा क्या? क्या एक अच्छा जीवन मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी? क्या हम लोग अपने जीवन में कुछ बन पाएंगे? जिन परेशानियों से निकल कर आ रहे हैं क्या उन्हें बदल पाएंगे? लेकिन आउटकम क्या है? जीरो। आउटकम जीरो। आज इन 5 पॉइंट्स पर डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। आइए सबसे पहले देखते हैं बिहार में
शिक्षकों की क्या स्थिति है। बिहार में कक्षा 12वीं तक के अगर एजुकेशन सिस्टम को समझा जाए तो 4 भागों में बटा हुआ है। पहला है आपका प्राइमरी, दूसरा है मिडिल, तीसरा है सेकेंडरी और फिर है हायर सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब 1 से 5, मिडिल मतलब 6 से 8, सेकेंडरी मतलब 9 से 10 और हायर सेकेंडरी मतलब 11 से 12। अब 1 से 5 तक के अंदर सबसे ज्यादा एनरोलमेंट यानी कि क्या है, एडमिशन। क्यों? बच्चों को मुफ्त किताबें मिलती हैं, मुफ्त जूते मिलते हैं, मिड डे मील मिलता है, तो बच्चे लगातार एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन इसके बाद कक्षा 6ठी से शुरू होता है ड्रॉप आउट। अगले भाग में चर्चा करूंगा। लेकिन यदि इन स्कूलों में देखा जाए तो इनकी कुल संख्या बनती है 80,600। बिहार के अंदर 80,600 सरकारी स्कूल हैं जिनके अंदर 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की कमी है। 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की कमी है। और ऐसा भी नहीं है कि बीपीएससी टीआरई के माध्यम से भर्तियां नहीं निकलती, लेकिन वो प्रक्रिया इतनी लंबी है कि एक साथ भर्तियां संभव नहीं है। लेकिन आदेश क्या है? आदेश है कि आपको स्कूल जाना पड़ेगा, 75% अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, और आपने उसे बायोमेट्रिक कर दिया। शिक्षक कहां से लाइएगा? बच्चा तो स्कूल पहुंच जाएगा, लेकिन आप शिक्षक कहां से लाएंगे? 2 लाख शिक्षकों की कमी होना छोटी बात नहीं है। और हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की। 2 लाख शिक्षकों की कमी 80,200 स्कूलों में, और ये मैं बात टीजीटी पीजीटी हर स्तर पे कर रहा हूं। हर स्तर पे शिक्षकों की कमी है। दूसरा आते हैं बुनियादी सुविधाओं के ऊपर। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का एक डेटा निकाला है, और जितना भी डेटा मैंने निकाला है बेटा, ये सब सरकारी डेटा है। ये सब सरकारी डेटा है। मेरे जो भी भाई बहन इसे देख रहे हैं, युवा नौजवान साथी जो इसे देख रहे हैं, ये सब डेटा आपको सरकार की वेबसाइटों पर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं। बिजली की यदि बात करें तो 20,000 ऐसे स्कूल हैं जहां पे आज तक बिजली नहीं पहुंची है। 20,000 स्कूलों में आज तक बिजली नहीं है। यदि बात करें लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट, शौचालय की, जिससे हमारी बहन बेटी एक साफ वातावरण में, एक सिक्योर वातावरण में टॉयलेट कर सके, 7400 स्कूल ऐसे हैं जहां पे हमारी बहन बेटियों के लिए टॉयलेट की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। सरकारी स्कूलों का हाल है। कैसे सुविधा, कैसे सुरक्षा प्रदान करा पाएंगे आप हमारी बहन बेटियों को? हम घर से भेज देंगे, हम भेज देंगे। हर माँ बाप चाहता है कि उसकी बच्ची पढ़े, लेकिन स्थिति देखिए। पीने के पानी की व्यवस्था, 3100 स्कूल ऐसे हैं जहां पे आज भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। ना कोई नल है, ना कोई हैंडपंप है। पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। 4 दीवारी, बाउंड्री वॉल, 4 दीवारी, 25,800 स्कूल ऐसे हैं जहां पे 4 दीवारी है ही नहीं, खुला स्कूल है। अब वहीं पर मन चले लड़के आ रहे हैं, वहीं पर लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, आपने देखी होंगी। हम इसी समाज का हिस्सा है। 25,800 स्कूल ऐसे हैं जहां पे 4 दीवारी नहीं है। स्कूल की अपनी बिल्डिंग, लगभग 5,000 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अपनी बिल्डिंग ही नहीं है। किराए की बिल्डिंग लेकर सरकारी स्कूल चल रहे हैं। 5,000 बिहार बोर्ड का ही डेटा है। कंप्यूटर लैब, 70,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर कंप्यूटर लैब की व्यवस्था नहीं है। बच्चों को कैसे आधुनिकीकरण की तरफ हम लोग लेकर जाएंगे? आज हम बात करते हैं एआई की, कि भारत एआई में ये करेगा, भारत एआई में वो करेगा। 70,000 स्कूलों में बेसिक बुनियादी कंप्यूटर नहीं है। बात करते हैं आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तीसरी परेशानी देखिए, ड्रॉप आउट रेट। ड्रॉप आउट रेट मतलब जहां पे बच्चा पढ़ाई को छोड़ देता है। यदि बात करें क्लास 5 की, क्लास 5 को कंप्लीट करने से पहले 2.5 लाख बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है। 2.5 लाख बच्चा, 2.5 लाख बच्चा कक्षा 5वीं से पहले पढ़ाई को छोड़ देता है। 5 लाख बच्चा हर साल कक्षा 9 और कक्षा 10 के अंदर पढ़ाई को छोड़ देता है। 5 लाख बच्चा। 3 लाख बच्चा हर साल 11वीं में अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है। 11वीं में 3 लाख बच्चा अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि हम एक सरकार के रूप में, हम एक संस्था के रूप में, हम एक समाज के रूप में फेल हो चुके हैं। ये बच्चे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इनमें से 70% बच्चा वो होगा जो पलायन करके बाकी दूसरे शहरों में जाके, दूसरे प्रदेशों में जाके मजदूरी करता होगा। ये शिक्षा व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है। आगे देखिए, यदि बात करूं ट्रस्ट की, भरोसे की, यदि बात करूं कि सरकार पर, सरकारी स्कूलों पर कितना भरोसा है, एक बार देखना।
हर माता पिता एक बार ये अवश्य सोचता है कि जीवन में मेरी एक लॉटरी लग जाए, मैं बहुत मेहनत से पैसा कमा लूं तो मैं अपने बेटे को, अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल के अंदर भेजूंगा। हर भाई बहन जो पलायन करके दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर जैसे शहरों के अंदर नौकरी कर रहे हैं, वो हर महीने अपने माता पिता को तनख्वाह के रूप में, फीस के रूप में पैसे पहुंचाते हैं कि भाई बहनों को अच्छी जगह पढ़ा लेना। सरकार और सरकारी सिस्टम से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। बदहाली के कारण मैंने आपको बता दिए। आउटपुट क्या है? आउटपुट 0। ये तो बात मैं सिर्फ कक्षा 12वीं तक की कर रहा हूं, और ये भी बहुत जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि आपका अटेंशन स्पैन कम हो गया है। आपका अटेंशन स्पैन मुश्किल से 1 से 2 मिनट का रह गया है, लेकिन ये चर्चा हमारे भविष्य की है, इसलिए वीडियो छोटी रखनी पड़ेगी। लेकिन विचार कीजिए, क्या हर गली में, हर मोहल्ले में, हर नुक्कड़ में इसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए? कक्षा 12वीं, कॉलेज के बाद की तो मैं बात ही नहीं करता, वहां तो स्थिति भयावह है, डरावनी है। बता देता हूं कैसे। आउटपुट के नाम पे क्या मिल रहा है, जरा पढ़िएगा। 18 से 23 वर्ष की आयु के हर 100 युवाओं में से केवल 15 से 17 बच्चे ही कॉलेज या उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन तक पहुंचते हैं। 100 बच्चे जिन्होंने 12वीं करी, उसमें से 17 से 18 बच्चों का एवरेज है। 17 से 18 बच्चे, हर 100 में से मात्र 18 बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेजों में एडमिशन ले पा रहे हैं। ये आउटपुट है हमारी एजुकेशन का। क्यों? क्योंकि बात चाहे यूट्यूब की हो, बात चाहे ऑफलाइन की हो, चाहे ऑनलाइन की हो, मैं सबकी कह रहा हूं। परीक्षा का पैटर्न ऐसा है कि ये बच्चे यहां से आगे किसी भी कंपटीशन में फाइट करने के लिए 3 से 4 साल लेते हैं। अगला देखिए, कॉलेज का ड्रॉप आउट भी सुनते जाइए। पास होने वाले कहां से? 12वीं में जो बच्चे पास हो रहे हैं इंटर में, इनमें से 86% बच्चों में से एक बड़ा हिस्सा, लगभग 60 से 70%, कॉलेज की पढ़ाई शुरू ही नहीं कर पाता या बीच में छोड़ देता है। यह हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था है। आप यकीन मानिए, बहुत सारे राज्यों के अंदर शिक्षाविदों से बात करने का, टीचर से बात करने का, अधिकारियों से बात करने का मौका जब तब रहता ही है। बहुत सारे दोस्त हैं। यकीन मानिए, बिहार को लेकर सब चिंतित है। हमारे नजदीकी झारखंड में इससे अच्छी स्थिति है, वेस्ट बंगाल में इससे अच्छी स्थिति है, बाकी सारे प्रदेशों की तो बात ही छोड़ दीजिए। हम अपने बच्चों को शिक्षा के नाम पर मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। नई सरकार जिसका भी गठन होने जा रहा है, नए मुख्यमंत्री के सामने बिहार के हर एक शिक्षक का चेहरा बनकर, बिहार के हर एक शिक्षक की आवाज बनकर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे जैसे लाखों शिक्षक आपकी ओर उम्मीद से, आपकी ओर विश्वास से देख रहे हैं कि आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करेंगे। हर बच्चा स्कूल जाना चाहता है, हर बच्चा चाहता है कि वो स्कूल जाए, अपने जैसे बच्चों के साथ सीखे, समझे, लेकिन स्कूलों की व्यवस्था बेहाल है। बिहार के सारे शिक्षक हाथ जोड़कर नई सरकार से ये निवेदन करते हैं, नए मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि जिस स्तर तक, जितने कठोर, जितने कड़े फैसले आपको लेने पड़े आप लीजिएगा, लेकिन प्लीज हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदल दीजिए, हमारे बच्चों का भविष्य बदल दीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पलायन करके दूसरे राज्यों में मजदूरी करें। हमारा विनम्र निवेदन है, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों। ये वीडियो सरकार तक पहुंचे, ये वीडियो अफसरों तक पहुंचे, नए मुख्यमंत्री तक पहुंचे और हमारे बच्चों का भविष्य बचे। धन्यवाद।